हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज गुरु गोविंद सिंह का जीवन के बारे में बताता हूं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ था और क्या क्या उन्होंने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गोविंद राय के रूप में जन्मे ये 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सर कलम कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्धि भी पेश की और हर समय पढ़ने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ को धारण करना शामिल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर हुआ। जन्म के समय उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। वो दंपत्ति की एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और गोविंद राय के जन्म के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। उनके पिता अक्सर दौरा करते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया। 1670 में तेग बहादुर चक नानकी गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का आह्वान किया। 1671 में गोविंद राय ने अपने परिवार के साथ दानापुर से यात्रा की और यात्रा पर ही अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। उन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल कौशल सीखा। वह और उसकी माँ आखिरकार 1672 में आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गए, जहां उनकी शिक्षा जारी रही। 1675 की शुरुआत में काश्मीरी हिंदुओं का एक समूह, जो मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तन किया जा रहा था, हताशा में आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर का हस्तक्षेप मांगा। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर राजधानी दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए। गुरु, जिन्होंने परिवर्तित होने के बजाय सभी यातनाओं का सामना करना चुना था, तब उसे पारंपरिक रूप से मार दिया गया। खालसा की स्थापना और जीवन संघर्ष। गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन गुरु बनाया गया था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे, जिसने बड़ी त्रासदी के बावजूद केवल विवेक और परिपक्वता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। उन्होंने सिखों के सभी अनुयायियों से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का अनुरोध किया। मंडली में उन्होंने पानी और पतसा का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। उन्होंने तब स्वयंसेवकों के लिए कहा, जो गुरु के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वह खालसा से जुड़े 5 लोगों ने स्वेच्छा से खालसा को अपनाया और गोविंद राय ने इन 5 आदमियों को अमृत दिलाया और उन्हें अंतिम नाम सिंह दिया। उन्होंने स्वयं अमृत भी लिया और गोविंद सिंह नाम अपनाते हुए एक बपतिस्मा प्राप्त सिख बन गए। कई अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी सिख धर्म में दीक्षा दी गई।
गुरु गोविंद सिंह ने तब फतवे के 5 अनुच्छेदों की स्थापना की, जिन्होंने बत्तीसवां वाले खालसा सिखों की पहचान की। खालसा के 5 प्रतीक थे। केसह, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। कंधा, एक लकड़ी की कंघी। कारा, एक धातु का कंगन। कचोरा, कपास का कक्षा स्फूर्ति के लिए। और कृपाण, एक कटी हुई घुमावदार तलवार। खालसा आदेश की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। भनगनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थी। गुरु के 2 बड़े बेटे सहित कई बहादुर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। उनके छोटे बेटों को मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। युवा लड़कों ने इनकार कर दिया और एक दीवार के अंदर जिंदा चुनवाकर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटे के खुद नुकसान के बावजूद बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। जब तक मुगल बादशाह ने शासन किया तब सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसका बेटा बहादुर शाह सम्राट बन गया। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। हालांकि सरहिंद के नवाज वजीर खान को सम्राट और गुरु के बीच दोस्ताना संबंध पसंद नहीं आए थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख कार्य क्या थे? गुरु गोविंद सिंह ने सिख समाज में सभी कार्यकारी, सैन्य और नागरिक प्रचारणी के लिए जिम्मेदार सभी आरंभ किए सिखों के सामूहिक निकाय खालसा की स्थापना की, जो सिखों को उनकी धार्मिक पहचान देता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पूरी की, जो भगवान के गुणों का वर्णन करने वाले भजन या बानी संग्रह है। ग्रंथ में 10 सिख गुरुओं की शिक्षाएं हैं और उन्हें सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उत्तराधिकारियों के रूप में पवित्र पाठ की पुष्टि की और पवित्र पाठ को आध्यात्मिक नेतृत्व पर पारित किया। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तिगत जीवन क्या था? गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तिगत जीवन क्या था? उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी एक पत्नी माता जीतो थी, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर माता सुंदरी रख लिया, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी शादी 3 बार हुई थी। उनकी 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और साहिबा देवी थी। उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों, जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया। घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जन द्वारा किया गया था, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और गहरा रक्तस्राव होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका निधन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में हुआ। गुरु गोविंद सिंह के जीवन की कुछ मुख्य बातें, जैसे सैन्य नेतृत्व। गुरु गोविंद सिंह की एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिनमें आनंदपुर साहिब की लड़ाई और चामकौर की लड़ाई शामिल है। उनका साहित्य कार्य क्या था? गुरु गोविंद सिंह की एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने जाप साहिब, उकाल उस्ताद, विचित्र नाटक और जफरनामा सहित कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। क्या बलिदान दिए थे वो? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई बलिदान दिए, जिनमें उनके 4 बेटों का युद्ध में शहीद होना और उनके परिवार का संघर्ष शामिल है।
गुरु गोविंद सिंह जी का प्रभाव क्या था उस समय। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और शिक्षाएं आज भी सिखों और अन्य लोगों को प्रेरणा के देने की स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया अन्याय के खिलाफ खड़े होना, धार्मिक स्वतंत्र की रक्षा करना और मानवता की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन एक महान योद्धा, कवि और अत्याधुनिक नेता का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पहलू में साहस, बलिदान और भक्ति का प्रदर्शन किया। निष्कर्ष, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन साहस